तो देखो अगला टाइप लाइक। ठीक है। अब देखो जो लाइक है जो दो फंक्शन करता है। दो फंक्शन कौन कौन से करता है? देखो एक तो जो प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है, और एक होता है क्या, वर्ब। तो ये दो फंक्शन करता है। ठीक है, एक तो प्रीपोजिशन होता है और एक क्या होता है, वर्ब भी होता है। ठीक है, तो बात याद रखोगे जब वर्ब होता है तो उसकी हिंदी मीनिंग निकलती है क्या, पसंद करना। क्या करना, पसंद करना। ठीक है, और जब प्रीपोजिशन होगा तो मीनिंग निकलेगी के जैसा या की तरह। ठीक है, के जैसा या की तरह। बात क्लियर हो रही है? कितने फंक्शन करता है, दो। एक तो प्रीपोजिशन होगा और एक वर्ब होगा। जब वर्ब होगा तो पसंद करना मीनिंग निकलेगी, और जब प्रीपोजिशन होगा तो की तरह या के जैसा। ठीक है ना? जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल तो बताना कहाँ प्रीपोजिशन है और कहाँ वर्ब है। चलो बताओ। ही लाइक या लाइक सर, दे लाइक या लाइक सर, ही लाइक मी या आई इज अ टीचर। कहाँ पे प्रीपोजिशन है और कहाँ पे वर्ब है, जरा बताओ मुझे। बताओ। तो देखो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए तुम्हें, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के लिए तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ पे वर्ब चाहिए। ठीक है, वर्ब है तो ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो क्या आएगा, लाइक्स आएगा, लाइक नहीं आएगा। अब देखो दे भी क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसके लिए भी तुम्हें क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। अब कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है प्लूरल? प्लूरल है तो क्या आएगा, लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे देखो, ही लाइक मी या आई इज अ टीचर। अब देखो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। वो कौन है, ही है। वो कौन है, ही। अब देखो यहाँ पे लाइक क्या है, प्रीपोजिशन। यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन अपने बात क्या मांगती है, अपना ऑब्जेक्ट। तो मी आएगा या आई आएगा, मी आएगा, आई नहीं आएगा। ठीक है, वो मेरे जैसा क्या है, टीचर है, या मेरी तरह क्या है, टीचर है। ठीक है ना? तो यहाँ पे मीनिंग निकलेगी के जैसा या की तरह, के जैसा या की तरह। ठीक है, और यहाँ पे मीनिंग निकलेगी क्या, ही लाइक्स हर, वह उससे क्या करता है, पसंद करता है। तो यहाँ पे मीनिंग निकलेगी क्या, पसंद करना। क्या करना, पसंद करना। ठीक है, तो दोनों मीनिंग में डिफरेंट है, पर एक सिमिलैरिटी क्या है कि देखो चाहे वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो, पर दोनों केस में मांगेगा क्या अपने पास, ऑब्जेक्ट। क्या मांगेगा अपने पास, ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन हो तो भी ऑब्जेक्ट आएगा, और वर्ब हो तो भी ऑब्जेक्ट मांगेगा अपने पास। ठीक है, तो एक सिमिलैरिटी तो ये है कि आएगा तो हमेशा क्या, ऑब्जेक्ट ही। ठीक है ना? पर मीनिंग दोनों की अलग अलग हो जाएगी। जब वर्ब होगी तो मीनिंग निकलेगी क्या, पसंद, और जब प्रीपोजिशन होगी तो के जैसा या की तरह। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो देखो अब आगे। तो देखो अगला टाइप है तुम्हारा मोर देन वन बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। मोर देन टू बॉयज वर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, अब देखो बात क्या है दोनों में, कि दोनों में सेंटेंस दोनों सही है दोनों गलत है, या एक सही है एक गलत है, बताओ जरा, बता दोगे? तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि देखो मोर देन वन बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, मतलब एक से ज्यादा लड़का क्लास में था। दूसरे वाले की मीनिंग आ रही मोर देन टू बॉयज, मतलब दो से ज्यादा लड़के क्लास में थे। ठीक है, दोनों मीनिंग सेम है, मतलब सही है, सेम मतलब अलग अलग है, मतलब सेंटेंस दोनों सही है। ठीक है, मीनिंग दोनों की अलग अलग है। अब देखो ऐसा क्या है कि अगर तुम मोर को देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे बर लगा दूं। क्या लगा दूं, बर। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मोर देन वन बॉय, मतलब एक से ज्यादा। एक से ज्यादा तो बात कैसी हो रही, प्लूरल हो रही। कैसी हो रही, प्लूरल हो रही। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। सेंटेंस दोनों अपने आप में कैसे हैं, सही है। सेंटेंस दोनों अपने आप में कैसे हैं, सही है। वो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मोर है,
जो मोर है वो दो फंक्शन करता है, एक तो नाउन होता है, क्या होता है, नाउन। तो नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। आ रही बात समझ में? नाउन सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा काय पर, जो मोर के बाद आएगी चीज। ठीक है, अगर यहाँ टू बॉयज है या वन बॉय है, ठीक है, मोर के बाद जो नाउन आएगी उस पर डिपेंड करेगा कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ देखो वन बॉय है तो उसके हिसाब से मोर कैसा है, सिंगुलर है। यहाँ कितने बॉय हैं, टू बॉय है, तो उसके हिसाब से कैसा होगा फिर से, प्लूरल होगा। कैसा होगा, प्लूरल होगा। बात क्लियर हो रही? तो हम ऐसा नहीं बता सकते कि मोर यहाँ सिंगुलर है या प्लूरल है, वो डिपेंड करेगा आगे आने वाली नाउन पर। अगर सिंगुलर नाउन है तो कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर नाउन प्लूरल है तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, बताओ जरा, फिर मैं आगे चलूँ। आगे चलें? तो देखो यहाँ पे जरा मोर वाला स्ट्रक्चर देखो। देखो जब भी मोर देन वन, तो उसके बाद अगर वन वाली बात है तो कैसी नाउन आएगी, सिंगुलर नाउन आएगी। और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, मोर देन वन बॉय वॉज एब्सेंट इन द क्लास, मोर देन वन हाउस इज वैकेंट इन दिस बिल्डिंग। ठीक है ना? अब देखो मोर देन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने भी आ जाए, ठीक है, अगर मोर के बाद दो से और दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हमेशा प्लूरल नाउन आनी, वो तो क्लियर है। ठीक है, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। जैसे तुमसे बोलूं मोर देन टू बॉयज, अब बर आएगा या बॉज आएगा, वर एब्सेंट इन द क्लास। मोर देन टू या थ्री जितने भी मान लो, हाउसेस आर वैकेंट इन दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो बताओ जरा बात समझ में आई या नहीं आई। तो जो मोर होगा वो अपने से आगे आने वाली नाउन पे क्या करेगा, बताओ, डिपेंड करेगा। अगर वो सिंगुलर होगी तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर वो प्लूरल होगी तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है ना? वो कैसे पहचाना हुआ, मोर देन वन वाला स्ट्रक्चर है तो सिंगुलर बात हो रही। तो मोर देन टू थ्री फोर फाइव जितने भी हो, फिर वो बात कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लूरल। तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो भी प्लूरल आएगी और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। ठीक है ना? भोलेनाथ, हाँ। तो देखो मोर देन वन जब मैं पढ़ा चुका ना तुम्हें, पर देखो जे वाला तो तुमने पढ़ लिया, अब आता है जय वाला। जैसे मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था एक मैनी वाला पढ़ाया था कि मैनी के बाद अगर आर्टिकल आ जाता है तो वो बात अलग हो जाती है, और मैनी अकेला आता है तो मीनिंग दोनों सेम देंगे पर स्ट्रक्चर दोनों अलग अलग थे। आ रही बात समझ में? ऐसे ही यहाँ पे है कि जो मोर देन वन सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, मोर के बाद प्लूरल नाउन और देन वन को मैं उठा के इसके बाद रख दूं, देन वन को उठा के मैं कहाँ रख दूं, पीछे रख दूं। ठीक है, तो देखो मीनिंग दोनों की सेम होगी, मीनिंग दोनों की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना? और स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा। स्ट्रक्चर अलग अलग वही कहानी है जो मैंने तुम्हें कल पढ़ाई थी, एक फॉर्मल होता है और एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो जे वाली बात आ जाती काय में, फॉर्मल वे में। काय में जाती है, फॉर्मल वे में। और ये आ जाती है अपन जैसे लोग यूज करते हैं। ठीक है, जो राजा महाराजा हो गए, जिसे खाते कुलीन लोग हो गए, ठीक है, उनके लिए। तो मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन और प्लूरल वर्ब। ठीक है, बस इसमें कहानी क्या है कि देखो देन वन तो आ जाता है, पर यहाँ जो वर्ब आएगी वो किसके हिसाब से आएगी, इसी के हिसाब से आएगी। किसके हिसाब से आएगी, इसी के हिसाब से आएगी, जो प्लूरल नाउन है। तो वर्ब भी कैसी आएगी तुम्हारे पास, फिर प्लूरल होगी। अभी मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, इसको और क्लियर करूंगा तुम्हें। ठीक है, तो देखो मोर देन वन बॉय, अब देखो मोर देन वन बॉय आया तो मोर किसके हिसाब से आएगा, इसके हिसाब से। तो सिंगुलर होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मोर बॉयज, अब देखो मोर आया, मोर के बाद प्लूरल नाउन आ गई। कैसी नाउन आ गई, प्लूरल। तो वर्ब भी किसके हिसाब से आएगी, इसी के हिसाब से, यानी बॉज आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर आएगा। ठीक है ना? बात क्लियर हो रही? देखो अभी मैं दोबारा और आऊंगा मैं लौट के। तो देखो मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन को उठा के अगर पीछे रख दूं तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, जो मैंने तुम्हें जस्ट पढ़ाया है। ठीक है, मोर आ गया, मोर के बाद अगर नाउन आती है तो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। नाउन है प्रोनाउन कुछ भी मान लो। ठीक है, तो जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी, फिर प्लूरल ही आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। जैसे मैं तुमसे बोलूं मोर बॉयज देन वन वर एब्सेंट इन द क्लास, या मोर हाउस देन वन आर वैकेंट इन दिस बिल्डिंग। ठीक है, तो देखो अब है कहानी सही स्टार्ट। अब जो देन है, देन जैसे मैंने तुम्हें लाइक पढ़ाया, लाइक कितने फंक्शन करता है, दो। ऐसे ही जो देन है ये भी क्या करता है, दो फंक्शन करता है। दो क्या करेगा, तो देखो एक तो क्या होगा, कंजंक्शन होगा। ठीक है ना? क्या होगा, कंजंक्शन। और एक क्या होता है, प्रीपोजिशन। एक क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है,
देखो कंजंक्शन होगा तो किस किस को जोड़ेगा, एक तो दो क्लॉज को जोड़ेगा, किसको जोड़ेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा, ठीक है। मतलब एक क्लॉज यहाँ होगा और एक क्लॉज यहाँ होगा तुम्हारा, एक क्लॉज यहाँ होगा और एक क्लॉज यहाँ होगा, ठीक है। और उनको जोड़ने का काम कौन करेगा बीच में, देन करेगा, यानी देन यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन होगा, क्या होगा, कंजंक्शन होगा, ठीक है। या तो दो वर्ड को जोड़ेगा, एक वर्ड यहाँ होगा और एक वर्ड यहाँ होगा, ठीक है। बीच में जोड़ने का काम करेगा तो देन क्या कहलाएगा बताओ, कंजंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंजंक्शन कहलाएगा। या तो दो फ्रेज को जोड़ेगा, एक फ्रेज यहाँ होगी और एक फ्रेज यहाँ होगी, ठीक है। और इनको जोड़ने का काम करेगा तो भी क्या कहलाएगा ये बताओ, कंजंक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। तो अपने दिमाग में एक बात डाल लेना कि जब भी कोई चीज दो क्लोज को जोड़े, दो वर्ड को जोड़े या दो फ्रेज को जोड़े तो वो चीज क्या कहलाएगी, कंजंक्शन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कंजंक्शन। मैं जब से बोलूँ राम एंड मोहन, तो देखो एक राम है और एक मोहन है, कितने वर्ड है, दो वर्ड है, इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। तो एंड यहाँ पे क्या है, कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। तो जब भी कोई चीज दो क्लॉज को जोड़े, दो वर्ड को जोड़े या दो फ्रेज को जोड़े तो वो चीज क्या कहलाएगी तुम्हारी, कंजंक्शन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कंजंक्शन, ठीक है। और एक काम करेगा जी काय का, प्रीपोजिशन का, और जब प्रीपोजिशन का काम करेगा तो अपने बाद मांगेगा क्या, अपना ऑब्जेक्ट मांगेगा, क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे ना क्लॉज को जोड़ेगा, ना फ्रेज को जोड़ेगा और ना वर्ड को जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने वाली बात कुछ नहीं होगी, यहाँ पे क्या बनेगा अकेला जी, प्री पोजिशन बनेगा, ठीक है। तो अब देखो आगे तो देखो यहाँ पे देन यहाँ पे काय की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे प्री पोजिशन की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो दे टॉक ऑन द फोन फॉर मोर देन एन आवर, ठीक है ना। अब बताओ यहाँ पे कितने क्लॉज है, एक ही क्लॉज है। क्लॉज कैसे थाटो में पता ही है ना, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो तुम्हारे पास तो क्या बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। देखो टॉक्ड क्या है यहाँ पे, वर्ब है, ठीक है ना। तो वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट तुम्हारे पास क्या है, दे, ठीक है। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन, और ये क्या है प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्ट है। और भी क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ये क्या है बताओ, ऑब्जेक्ट है। देन भी क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो द टूर्नामेंट स्टार्ट, तो यहाँ पे देखो स्टार्ट क्या हो गई, वर्ब हो गई, जो उसका सब्जेक्ट हो गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन और जो इसका ऑब्जेक्ट। देन क्या है, प्रीपोजिशन और जो क्या है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। आ क्राउड ऑफ मोर देन क्या है, प्रीपोजिशन और जो इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेड क्या है, वर्ब है और जो इसका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो इसका सब्जेक्ट है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन और जो सब ऑब्जेक्ट है। ही क्लेम्स नॉट टू ऑन एनीथिंग अदर देन, अब देखो देन भी क्या है, प्रीपोजिशन और जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, समझ में आ रही ना बात। अब देखो जे एग्जाम्पल अच्छा, यू आर ओल्डर देन मी, यू आर ओल्डर देन मी। अब देखो जब ये ग्रामेटिकली आएगा तुम्हारे पेपर में तो इसको गलत मानेंगे, इसको गलत मानेंगे, क्योंकि मैंने तो जब पढ़ाया था तो मैंने यही सिखाया था कि जब भी कंपैरिजन होता है तो सेम चीजों में होता है, किसमें होता है, सेम चीजों में। अब देखो यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, आर वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब, और यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो कंपैरिजन जब करोगे तो किसका करोगे, सब्जेक्ट का कैसे करोगे, सब्जेक्ट से करोगे, ऐसे करोगे सब्जेक्ट से। और यहाँ पे क्या लिखा है, मी लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, मी। तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, यू आर ओल्डर देन आई, और आई के बाद यहाँ पे एक चीज और होती है क्या, एम, ठीक है। क्या होता, एम। तो जो होती है क्या, अंडरस्टूड, ये वाली बात क्या होती है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो देखो जब ग्रामेटिकली आएगा तो ये वाला सेंटेंस कैसा मानेंगे अपन, सही मानेंगे, कैसा मानेंगे, सही। पर देखो जो बोलचाल वाली बात है, स्पीकिंग वाली बात है, तो उसमें ये वाला सेंटेंस चलता है, उसमें कोई गलती नहीं होगी, किसमें, स्पीकिंग वाले में। जब स्पीकिंग वाला यूज करोगे तो ये वाला आप यूज करोगे, ठीक है। और ये होता है कौन सा वाला, जो ग्रामेटिकली अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सा वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि हमेशा कंपेरिजन कैसा होता है, सेम चीजों में होता है, किसमें होता है, सेम चीजों में। अगर यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए, सब्जेक्ट। और देन यहाँ पे काम करेगा फिर क्या आएगा, कंजंक्शन का। दोनों का मतलब समझ लेना, इसलिए समझा रहा। देखो यहाँ एक क्लोज बन गया तुम्हारा, क्या बन गया, एक क्लॉज, क्योंकि यहाँ वर्ब मिल गई और उसका क्या मिल गया तुम्हें, सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। और एक वर्ब यहाँ मिल गई और एक सब्जेक्ट यहाँ मिल गया, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, एक क्लॉज बन गया। अब दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है बताओ, कंजंक्शन, क्या करता है, कंजंक्शन। तो इस वाले केस में देन कंजंक्शन होगा और इस वाले केस में देन प्रीपोजिशन होगा, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बात क्या मांगता है, अपना
ऑब्जेक्ट, क्या मांगता है अपना, ऑब्जेक्ट। तो दोनों बातें समझ में आ रही। जब इस वाले सेंटेंस को यूज करोगे तो यहाँ पे देन प्रीपोजिशन होगा, और इस वाले में देन कंजंक्शन होगा। देन क्या होगा, कंजंक्शन होगा। ठीक है, क्लियर हो रही बात। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन, और यहाँ पे क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं नीचे वाले सेंटेंस की बात करूँ तुमसे, कि देखो यहाँ पे शी वॉक्स फार मोर स्लोली देन हर मदर। अगर देखो हर मदर अकेला बात करूँ मैं, तो देन यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का ये क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। और मैं यहीं पे लगा दूं क्या, बॉक्स यहाँ पे मैं डज लगा दूं, क्या लगा दूं, डज। तो ये क्या हो जाएगा फिर, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा, हर मदर हो जाएगा। जैसे मैंने ऊपर वाला सेंटेंस में थोड़ा देन आई एम कर दिया। ठीक है, और मैं हर मदर की जगह यहाँ पे क्या लिख दूं, डज और लगा दूं, क्या लगा दूं, डज। तो फिर ये क्या बन जाएगा, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि वही वाली बात है कि हमेशा कंपैरिजन करोगे तो कैसे करोगे, सेम चीजों में। यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। तो हर मदर भी तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट कब बनेगा, जब उसके आगे तुम क्या लगाओगे, वर्ब लगाओगे, क्या लगाओगे, वर्ब, तब जाके वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है ना। तो अब देन यहाँ पे क्या बन गया होगा, कंजंक्शन। देन क्या बन गया होगा, कंजंक्शन। बताओ जरा, शांति हो गई। हाँ, समझे कुछ का नहीं समझे, समझे। तो जब भी ग्रामेटिकली देखोगे तो हमेशा देन क्या बनाओगे, जब कंपैरिजन हो, कंजंक्शन बनाओगे, क्या बनाओगे, कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन कब बनेगा, जब एक क्लॉज यहाँ होगा और एक क्लॉज यहाँ होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, एक क्लॉज यहाँ होगा और एक क्लॉज यहाँ होगा, तब जाके वो क्या बनेगा, कंजंक्शन बनेगा। ठीक है, तो देखो देन यहाँ पे है कंजंक्शन। कंजंक्शन है तो देखो दो क्लॉज होंगे, एक बी अर्न भी क्या है, एक क्लॉज हो गया, और एक बी स्टूडेंट क्लॉज हो गया। तो बीच में जो काम कर रहा होगा काय का, कंजंक्शन का। वी ही विश्ड ही कुड हैव हेल्प, तो एक क्लॉज तुम्हारा जे हो गया, और एक क्लॉज तुम्हारा जे हो गया, ही डिड भी क्या है, एक क्लॉज है। एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल जाए, भले पूरी मीनिंग दे या ना दे, पर वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, तो एक क्लॉज और एक क्लॉज बीच में जोड़ने में काम करेगा तो कंजंक्शन। ठीक है, सारों में क्या बन रहा होगा, कंजंक्शन बन रहा होगा। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें अगर दोबारा ले जाऊं जो मैंने अभी तुम्हें पढ़ाए थे, ये वाले सेंटेंस, तो देखो यहाँ पे जो देन है, अब प्रीपोजिशन है कंजंक्शन है, जरा मुझे बताओ, और क्लियरिटी कर दूं मैं तुम्हें। तो देखो यहाँ पे जो देन है, अगर देन के पहले कोई क्लॉज होता तो यहाँ कंजंक्शन हो जाता, और कोई क्लॉज तो है नहीं देन के पहले। ठीक है, देन काम कर रहा होगा यहाँ पे काय का, प्रीपोजिशन का। काय का काम कर रहा होगा, प्रीपोजिशन का। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीपोजिशन के बाद ये क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद ये क्या हो गया, उसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखो ये किसके हिसाब से आएगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। वर्ब किसके हिसाब से आती है, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो मेन सब्जेक्ट यहाँ पे कौन होगा, मोर होगा। कौन होगा, मोर होगा। अब मैंने अभी अभी बताया था कि जो मोर होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। ठीक है ना। और जब सिंगुलर प्लूरल होगा तो वो डिसाइड कैसे करोगे कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल, वो आएगा किसके हिसाब से, यहाँ पे आने वाली नाउन के हिसाब से। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। ठीक है, बात समझ में आई, आ गई। तो अब तुम बता दोगे, अब तुम कंफ्यूजन नहीं होगी तुम्हें। ठीक है, तो देखो वही वाली बात है, मोर देन यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा और उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे आने वाली नाउन डिसाइड करेगी कि वर्ब कैसी आएगी। तो सेम कहानी यहाँ पे होगी, मोर देन टू। अब देखो देन वही है, प्रीपोजिशन और जो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो देन प्रीपोजिशन टू बॉयज इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और वर्ब किसके हिसाब से आएगी, मोर के हिसाब से। डिसाइड कौन करेगा, टू बॉयज। ठीक है, अब सही है। तो देखो देन हो गया खत्म। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लें अपन, तो मुझे बताओ, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट हैव टेकन या हैज टेकन, हैज टेकन क्यों, क्योंकि वन के बाद जो नाउन आई वो कैसी आ गई, सिंगुलर आई, सक्सेसफुल। ठीक है, तो इसी के हिसाब से क्या आएगी तुम्हारी, वर्ब आएगी। वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल, क्या आएगा, हैज टेकन। ठीक है, देन तो यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन, और ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, ऑब भी क्या है यहाँ पे तुम्हारे पास, प्रीपोजिशन, और ये क्या है, इसका
ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी आएगी, मोर के हिसाब से। मोर डिसाइड करेगा कौन, सक्सेसफुल वर्ब। ठीक है, तो बात कैसी है, सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर। बताओ जरा आगे, मोर बुक्स देन वन have been written by him and it's believed that he will continue writing many more books. No error. अभी पढ़े हैं अपन स्ट्रक्चर को। मोर के बाद अगर नाउन जस्ट बाद आती है, वन नहीं आता है, तो कैसी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी। ठीक है, फिर देन वन आता है तो जो वर्ब भी आएगी वो भी कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये कैसा है, नो एरर है। ठीक है, ये वाला बताइए जरा, मोर देन वन बुक। अब देखो मोर देन वन बुक वाला आ गया, ऑन लाइफ स्टाइल एंड मोटिवेशन बाय दिस राइटर हैव बीन है, हैज बीन, क्या आएगा, हैज बीन आएगा। ठीक है, क्योंकि मोर देन वन बुक, तो वन बुक के हिसाब से यहाँ पे वर्ब डिसाइड होगी, वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। मोर पेंटिंग्स देन वन इज क्रिएटेड बाय द ग्रेटेस्ट पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट पेंटर विंसेंट वैन गो। So he sold only one artwork during his life. After his death, he became perhaps the most recognized painter of all time. जानते हो उस पेंटर को, विंसेंट वैन गो, बहुत फेमस पेंटर थे जो, नाम सुना है, विंसेंट वैन गो, तुमने सुना है, नहीं सुना, बताओ जरा। देखो इनका क्या कहानी थी, हाँ, दूसरा वाला आएगा, क्यों आएगा दूसरा वाला, क्योंकि यहाँ पे मोर देन, मोर पेंटिंग्स। देखो यहाँ पे मोर के बाद डायरेक्ट नाउन कैसी आ गई, प्लूरल आ गई, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, यानी क्या आएगा, आर आएगा। आर कौन से वाले में है, दूसरे वाले में है। ठीक है, तो देखो जो पेंटर थे जो, कौन, विंसेंट वैन गो, तो इनको लोगों ने पागल घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था, पागल घोषित, और जो पागल खाने में इनको भर्ती कर दिया था। तो इनने पागल खाने में एक से एक पेंटिंग बनाई थी, वो इनकी क्या हुई, सबसे ज्यादा फेमस हुई। तो इनने अपने टाइम पे कह दिया था कि जो स्टार होते वो कैसी आकृति में होते, स्पाइरल आकृति में होते। तो उस टाइम पे लोगों ने उनको कहा कि स्टार कैसे हो जाते हैं स्पाइरल आकृति में, वो तो यहाँ एक होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब साइंस आगे बढ़ी तो साइंस ने जब देखा कि जो स्टार होते हैं वो वास्तव में कैसे होते, स्पाइरल आकृति में होते। ठीक है, तो ये अपने टाइम से कैसे थे, बहुत आगे की सोचते थे, कैसे सोचते थे, आगे की। ठीक है, तो जो इंसान अपने टाइम पे आगे की सोच ले, ठीक है, तो जो अपन लोग हैं उसको क्या कर देते, पागल घोषित कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, वही चीज है। आगे बताओ, तो हो ही गया ना। देखो नेक्स्ट टाइप, कौन सा है नेक्स्ट टाइप, देखो बहुत सिंपल है, मैं तुम्हें बहुत बार करा चुका हूं। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे, देखो अगर तुम्हें याद है मैंने जब ऑफ कराया था, तुम्हें क्या करवाया था, ऑफ। तो मैंने तुम्हें बताया था कि ऑफ दो फंक्शन करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, एक तो सिलेक्शन दिखाता है, क्या दिखाएगा, सिलेक्शन, और एक होता है क्या, प्रीपोजिशन। एक क्या होता है, प्रीपोजिशन। ठीक है ना, जब प्रीपोजिशन होगा तो क्या दिखाएगा, पोजीशन, क्या दिखाएगा यहाँ पे, पोजीशन। ठीक है, और जब पोजीशन दिखाएगा तो अधिकार दिखाएगा, और जब सिलेक्शन दिखाएगा तो, एक चीज बताओ, जब भी सिलेक्शन करोगे तो ज्यादा में से कम का करोगे, कम में से ज्यादा का करोगे, ज्यादा में से कम का करोगे। ठीक है, और पहचानोगे कैसे सिलेक्शन है, जब भी ऑफ के पहले, जब भी ऑफ के पहले कोई काउंटिंग वर्ड आ जाए, कोई काउंटिंग वर्ड आ जाए, वन आ जाए, मैनी आ जाए, ठीक है, फ्यू आ जाए, ये सारे क्या होते हैं, काउंटिंग वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, सारे काउंटिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, तो जब भी इसके पहले कोई काउंटिंग वर्ड आता है तो फिर से दिखाएगा क्या, सिलेक्शन, क्या दिखाएगा, सिलेक्शन, और सिलेक्शन हमेशा ज्यादा में से कम का दिखाओगे, तो जो आपके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कब, जब आप क्या दिखाएगा, सिलेक्शन, और सिलेक्शन दिखाएगा तो हिंदी मीनिंग निकलती है क्या, मैं से, हिंदी मीनिंग क्या निकलती है, मैं से। ठीक है ना, और जब पोजीशन दिखाता है तो हिंदी मीनिंग निकलती है क्या, काकी के, क्या निकलती है, काकी के। ठीक है, पहचानोगे कैसे, जब भी द आर्टिकल आए और उसके बाद क्या है, नाउन आए प्लस ऑफ आए। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो होगा, जो ऑफ दिखाता है क्या, पोजीशन, क्या दिखाता है, पोजीशन। ठीक है, क्या दिखाएगा,
पोजीशन, मैंने बोला था द फादर ऑफ राम, द फादर ऑफ राम। तो देखो आर्टिकल द आया, द के बाद क्या आई, नाउन आई, और ऑफ आया, और उसका ऑब्जेक्ट आया। ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। तो हिंदी मीनिंग निकलेगी क्या, राम के फादर यानी राम के पिता। तो पिता पे किसका अधिकार है, राम का अधिकार है। किसका अधिकार है, राम का अधिकार है। तो यहाँ इस कंडीशन में क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पोजीशन। और यहाँ पे क्या दिखाएगा, जब कोई काउंटिंग वर्ड आ जाएगा तो फिर क्या दिखाएगा, सिलेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सिलेक्शन। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे वन ऑफ द डॉग्स, वन ऑफ द डॉग्स। अब देखो इसके पहले क्या आया, कोई काउंटिंग वर्ड आ गया, और आपके पहले क्या आ गया, कोई काउंटिंग वर्ड। तो इस कंडीशन में क्या दिखाएगा, सिलेक्शन। और सिलेक्शन दिखाएगा तो हमेशा ज्यादा में से कम का दिखाएगा। तो आपके बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। यहाँ पे भी देखो ऑफ द डॉग या डॉग्स, डॉग्स आएगा। ठीक है, यहाँ भी देखो वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स आएगा। ठीक है, राज इज वन ऑफ अवर बेस्ट शेफ्स। ठीक है, ठीक है, तो बात क्लियर हो रही। और देखो एक चीज मैं हटा दूं, दोबारा समझा दे रहा था मैं, पिछले पर से ज्यादा हो गया। तो देखो अब एक बात तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि ऑफ क्या है, सिलेक्शन भी होगा और प्रीपोजिशन भी होगा। जब उसके पहले कोई काउंटिंग वर्ड आएगा तो क्या दिखाएगा, सिलेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सिलेक्शन होगा। दोनों कंडीशन है, प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो अपनी बात क्या मांगेगा, अपना ऑब्जेक्ट मांगेगा। क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट। तो ये डॉट ऑप्स क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो जो मिलके क्या बना लेंगे, फ्रेज। कौन सी फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। कौन सी फ्रेज हो जाएगी, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। अब वो सब्जेक्ट कौन होगा, वन। अब बताओ वन सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी आर आएगा, एज आएगा, एज आएगा। क्या आएगा, एज आएगा। ठीक है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या आएगा, रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, राज इज वन ऑफ आर बेस्ट शेफ्स। और कोई गलती तो नहीं है, सही है सब। तो देखो यहाँ पे वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। अब जो होता कि मैंने समझा दिया कि वन ऑफ के पहले जब भी कोई काउंटिंग वर्ड आएगा तो वो क्या दिखाएगा, सिलेक्शन। क्या दिखाएगा, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन हमेशा ज्यादा में से किसका दिखाते हो, कम का दिखाते हो। ज्यादा में से किसका दिखाते हो, हमेशा कम का। तो ऑफ के बाद जो नाउन आएगी या प्रोनाउन आएगी वो कैसी आएगी, हमेशा प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक है, उसमें से ज्यादा में से किसका दिखाओगे, कम का, सिलेक्शन दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ क्या होगा, प्री पोजिशन ही होगा, पर क्या होगा, सिलेक्शन दिखाएगा, पोजीशन सिलेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सिलेक्शन। और जो क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो मिलके बना लेंगे क्या, एक जे फ्रेज। मिलके क्या बना लेंगे, एक फ्रेज। ठीक है, तो ये इतनी बन जाएगी तुम्हारी क्या, एक फ्रेज। और फ्रेज बन जाएगी कौन सी फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। वो कौन होगा, वन। अब बताओ वन सिंगुलर होगा या प्लूरल, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आएगी तुम्हारे पास फिर, सिंगुलर ही क्या आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है, तो रटना फटना कुछ नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर हो रही बात, क्या नहीं हो रही। बाकी क्या करेंगे अपन, कल के टाइम है अभी, 2 मिनट में क्या होगा देख ले रहे। चलो ये तो मैंने कराई दी है तुम्हें। अच्छा जी बता दो चलो, करण इज वन ऑफ द स्टूडेंट। अच्छा जी वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो देखो जब भी वन वाले केस में अगर कौन सी प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए। कौन सी प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो देखो जानते तो हो गई, हु होता, विच होता, पहचानो कैसे। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है तो फिर वो कौन सी प्रोनाउन होती है, रिलेटिव प्रोनाउन होती है। कौन सी प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन होती है। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन में एक तो देखो पहचान लोगे क्या, यहाँ पे क्या दिखाएगा, सिलेक्शन। क्योंकि ऑफ के पहले क्या आ रहा है, कोई काउंटिंग वर्ड आ रहा है, तो क्या दिखाएगा जी, सिलेक्शन दिखाएगा। और सिलेक्शन हमेशा ज्यादा में से कम का दिखाया जाता है। ठीक है, तो ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगी वो हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। कैसी आएगी, प्लूरल। तो पहली बात यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या होगा, बिल्डिंग्स होगा। ठीक है, अब मैंने तुम्हें एक चीज और पढ़ाई थी कि जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आती है तो उसके पहले जो होता है उसका वो क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। उसका वो क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। पढ़ाई थी ना जब रिलेटिव प्रोनाउन चल रही थी। ठीक है, तो ये भी क्या होगा इसका,
एंटीसीडेंट होगा, ठीक है। और मैंने तुम्हें एक चीज और पढ़ाई थी वहां पे कि जो भी वर्ब आती है वो किसके हिसाब से आती है, इस एंटीसीडेंट के हिसाब से आती है ना। तो अब बताओ यहाँ पे जो एंटीसीडेंट है सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी आएगी यहाँ पे, अब प्लूरल आएगी, यानी इसकी जगह क्या आएगा, आर आएगा। यहाँ पे बिल्डिंग्स की जगह क्या आएगा, सॉरी, इसकी जगह क्या आएगा, आर, किसके हिसाब से, बिल्डिंग्स के हिसाब से। अब देखो जो तुम हिंदी निकालोगे वो गलत निकालोगे, इसकी हिंदी निकाल के बताओ जरा। करण इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु इज गोइंग टू लंदन, ठीक है। तो तुम हिंदी निकालोगे करण वन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब उन लड़कों में से एक है जो लंदन जा रहा है, ये निकालोगे। इसकी हिंदी है कि करण इज वन ऑफ द स्टूडेंट, मतलब करण उन छात्रों में से एक है जो लंदन जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे सारे छात्र लंदन जा रहे हैं, ठीक है ना, सारे छात्र लंदन जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे दिस इज द वन ऑफ द बिल्डिंग विच इज डैमेज इन फायर, मतलब दिस इज वन ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ए बिल्डिंग्स में से एक है जो क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, कैसे, इन फायर, आग में, ठीक है। मतलब सारी बिल्डिंग्स क्या हो रही है यहाँ पे, डैमेज होती जा रही है। तो इसकी हिंदी अलग निकलेगी जो तुम निकालोगे उससे, तुम एक की निकालोगे पर यहाँ पे बात किसकी होगी, अब सारों की होगी, ठीक है। बात क्लियर हुई कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगी तो वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगी हमेशा कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी तुम्हारी, फिर प्लूरल हो जाएगी। और उसके बाद तुम्हारी क्या आएगी, रिलेटिव प्रोनाउन आएगी। और ये अपने से पहले क्या मांगती है, अपने एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट क्या डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। तो देखो वही वाली बात आ गई जो मैंने तुम्हें पढ़ा दी। देखो वन ऑफ आएगा, आगे प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है। और उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन आती है, फिर कौन सी वर्ब आएगी तुम्हारे पास हमेशा, प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी हमेशा, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि उसकी कहानी क्या होगी कि जो नाउन होगी वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगी। और ये बन जाएगा क्या इसका, एंटीसीडेंट। क्या बन जाएगा इसका, एंटीसीडेंट। और ये डिसाइड करेगा कि आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी, ठीक है। तो ये प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी तुम्हारी फिर कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लूरल, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी का मिलेंगे अपन कल। ओके, ठीक है।